तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अनडेड सेक्ट के अंदर चेन्नान की मुलाकात 10,000 ईयर्स के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यू जिन से हो जाती है, जो कि असल में अब अनडेड किंग बन चुकी थी। चेन्नान उससे वादा करता है कि वो बहुत ही जल्द युनजी को बचा करके यहाँ से दूर लेके जाएगा। तभी युनजी भी अपने कफन को लेकर के वहां से चली जाती है और तभी वहां पे चेन्नान अपनी रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही अनडेड सेक्ट वालों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे हेवेंस के रूल्स को तोड़ा है और उनके बिहाफ पे मैं आज तुम लोगों को सजा दूंगा। तभी वहां पे चेन्नान की फाइट वॉइस सेक्ट मास्टर गू होंग से होने लगती है और तभी वहां पे गू होंग अपने ब्रासलेट का इस्तेमाल करके एंशियंट अनडेड पिगी को समन कर लेता है। अगर वहां पे चेन्नान अपने स्पीयर से मल्टीपल स्लैश अटैक करके उस पिगी की धज्जियां उड़ा देता है और गू होंग से चिल्लाते हुए कहता है कि तेरे पास जितने भी अनडेड बॉडीज मौजूद हैं उन सबको बाहर निकाल दे, क्योंकि आज मैं उन सबको यहीं पे खत्म करने के बाद तुम सबको मिटा दूंगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, प्लीज आप लोग इस छोटी सी एनिमे सीरीज पे भी अपना प्यार बरसा दें और प्लीज चेन्नान से इतना चिढ़ चुका था कि वो अपने डबल ब्रासलेट को समन कर लेता है और आसमान में अब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जहां पे चेन्नान के चारों ही तरफ 13 पोर्टल्स और कफिन्स अपीयर होते हैं। तभी वहां पे गूहोंग कहता है कि बच्चे, तू यहाँ पे जब मरना ही चाहता है तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। जहां पे गूहोंग ने एंशियंट 13 ब्लड अनडेड बॉडीज को समन कर लिया था। अब उन अनडेड बॉडीज को देख करके सारे ही कल्टीवेटर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से कई सारे तो उनके एंसेस्टर्स होते हैं। तभी वहां पे गूहोंग कहता है कि यहाँ पे चेन्नान, तुझे हमारी अनडेड किंग ने तो छोड़ दिया है, और आज मैं यहाँ पे तुझे खत्म कर दूंगा। ये है मेरे सेक्ट की फाउंडेशन, देख ले हमारी ताकत को। ये सुनकर के चेन्नान भी अपने स्पीयर की पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि ध्यान से सुनना, आज मैं चेन्नान तुम्हारी इस फाउंडेशन को तबाह कर दूंगा, तुम्हारे सेक्ट को उजाड़ के बाहर फेंक दूंगा और देखता हूं कि आखिर तेरे ये दो कौड़ी के अनडेड बॉडीज मेरा क्या उखाड़ते हैं। ये कहने के साथ चेन्नान उन सारे ही अनडेड बॉडीज के ऊपर टूट पड़ता है। चेन्नान के सामने तो वो 13 अनडेड बॉडीज टिक ही नहीं पा रहे होते हैं। चेन्नान वहां पे बड़ी ही बेरहमी से उन सभी अनडेड बॉडीज को मारे जा रहा होता है। ये देख करके अनडेड सेक्ट का एल्डर अपने सेक्ट मास्टर से कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर किस तरीके की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है, जो कि इसके सामने 13 ब्लड अनडेड बॉडीज टिक नहीं पा रही हैं। मास्टर, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? मगर यहाँ पे उस सेक्ट मास्टर के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं पे गू होंग, जो कि अपने दोनों ही ब्रासलेट को आपस में फ्यूज करके अपने 13 अनडेड बॉडीज की पावर को अब और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार बढ़ चुकी थी और वो लोग बहुत ही तेजी से चेन्नान के चारों ही तरफ घूम घूम के उसे मारने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी चेन्नान उन सबको मारे जा रहा होता है। ये देख करके वहां पे मौजूद एक और कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहता है, ये तो मेरे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है, यानी कि ये लेडी मेरी ही एंसेस्टर है। यहाँ पे वो सभी लोग एकदम भड़क चुके थे अनडेड सेक्ट के ऊपर। जहाँ पे एक कल्टीवेटर कहता है कि इसका मतलब इन सारे ही अनडेड कल्टीवेटर्स के पास जो एंशियंट टाइम में टेक्निक्स थी, मरने के बाद भी आज ये सारे ही अनडेड कल्टीवेटर्स उस टेक्निक को कास्ट कर सकते हैं। और तभी एक अनडेड वॉरियर यिंग एंड यांग फ्लेम को समन करके चेन्नान के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। चेन्नान तुरंत अपने स्पीयर को वापस रखता है और अपने हाथों से उन दोनों ही फ्लेम को हवा में ही होल्ड करता है। चेन्नान की ऑरा की ही वजह से वो फ्लेम स्लो हो जाती हैं और चेन्नान अपने हाथों का इस्तेमाल करते उन दोनों ही फ्लेम को पकड़ करके उठा के अपनी पावर को हल्का सा उसके अंदर फ्यूज करता है और उससे ही चला के दे मारता है उसी अनडेड वॉरियर के ऊपर। ये अटैक जैसे ही उस अनडेड वॉरियर को हिट करता है एक ब्लास्ट के साथ, वो छटक के दूर जाकर के गिरता है चारों ही तरफ। अब कुछ पल में ही चेन्नान ने सारे ही अनडेड वॉरियर्स को धूल चटा दिया था। ये देख करके गूहोंग और भी ज्यादा आग बबूला हो चुका था। वो फिर से अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि चेन्नान, तूने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया है कि आज मैं तुझे किसी भी कीमत पे मार दूं। तभी चेन्नान के सामने वो सारे ही अनडेड वॉरियर आते हैं। चेन्नान उन सबको मारने के साथ उन अनडेड वॉरियर के सबसे पावरफुल वॉरियर को जाकर के काफी पावरफुल पाम अटैक करता है। उन दोनों ही कल्टीवेटर का पाम अटैक आपस में टकराता है और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर चेन्नान तो सही सलामत अपनी जगह पे खड़ा था। मगर तभी वहां पे अनडेड मॉन्क हवा में फ्लोट करता है और तुरंत काफी पावरफुल बुद्धा पाम अटैक से सीधा ही चेन्नान के ऊपर अटैक कर देता
है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके चेन्नान तुरंत अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है और उस जाइंट से पाम अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। मगर तब तक जितने भी अनडेड वॉरियर्स को चेन्नान ने मारा था वो भी यहाँ पे उठ जाते हैं और अपने पावरफुल अटैक को समन करके चेन्नान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर चेन्नान अभी भी टिका होता है। मगर तभी वहां पे अनडेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहता है कि चेन्नान, यहाँ पे मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुम्हारा जरूर कोई ना कोई रिलेशन अनडेड किंग के साथ है, तभी तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। मगर यहाँ पे चेन्नान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने उन्हें एक नई जिंदगी दी है मरने के बाद और वो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हैं। मगर तभी चेन्नान गुस्साते हुए कहता है कि अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी है तो क्यों ना इस जिंदगी को तुम लोग खुद के लिए ही अपना लो। और तुम लोगों ने यहाँ पे यूनजी को एक खूनी दरिंदा बना दिया है, ये कोई जिंदगी नहीं बल्कि अभिशाप है। ये कहने के साथ चेन्नान, जो कि उस पाम अटैक के अंडर में दबता जा रहा था, वो अपनी पावर को अनलिश करके उस जाइंट से पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उन सारे ही अनडेड वॉरियर्स को पीछे फेंक देता है और अपने स्पीयर को समन करके उन सभी लोगों को हंट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे चेन्नान ने कुछ पल के अंदर ही उन सब की हड्डी पसली काट करके रख दिया था और सीधा ही अपने स्पीयर को गुई हुई और गुई होंग के सामने तान के कहता है कि अब तुम लोग बुड्ढो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर तभी गुई होंग अपनी पावर को अनलेश करके तुरंत वहां पे मल्टीपल चेन्स को समन करता है और उससे चेन्नान को एक जगह पे सील करके अपने डेडली फॉर्मेशन को अपीयर करता है। और तभी वहां पे गुई होंग कहता है कि चेन्नान, मेरे इन 13 अनडेड बॉडीज के अंदर कई हजार सालों से डेथ ऑरा मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके आज मैं तुम्हें यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। जहां पे चेन्नान चारों ही तरफ से डेथ ऑरा से घिर चुका था। मगर तभी वहां पे चेन्नान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस डेथ ऑरा को यहीं पे रिफाइन कर लूंगा। ये कहने के साथ चेन्नान अपने यिंग एंड यांग ऑर्ब का इस्तेमाल करता है और उन सारे ही डेथ ऑरा को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। अब इस नजारे को देख करके अनडेड सेक्ट का एल्डर सेक्ट मास्टर से कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है मास्टर, ये चेन्नान आखिर जिंदा होते हुए अनडेड पावर को कैसे डिवोर कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये आखिर मॉन्स्टर है या फिर कोई ह्यूमन। अब यहाँ पे सबका दिमाग फिर रहा था मगर तब तक यहाँ पे चेन्नान ने पूरी ही तरीके से उस डेडली ऑरा को अपने अंदर डिवोर कर लिया था। अब ये देख करके वो सारे ही अनडेड वॉरियर चेन्नान के सामने नील डाउन हो जाते हैं, जिसे देख करके अनडेड सेक्ट का एल्डर कहता है कि जिस तरीके से ये अनडेड वॉरियर्स चेन्नान के सामने नील डाउन हुए हैं, ठीक इसी तरीके से तो ये लोग हमारे अनडेड किंग के सामने नील डाउन होते हैं। तभी चेन्नान उन अनडेड वॉरियर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर के सर पे हाथ रखता है, सभी लोगों से कहता है कि जरा गौर से देखो, मैं अनडेड किंग से थोड़ी ना कम हूँ। ये कहने के साथ चेन्नान ने उस वॉरियर की गर्दन को घुमा करके तोड़ दिया था और बारी बारी करते उन बचे हुए गुई होंग के 12 अनडेड वॉरियर्स को भी मारते हुए उन्हें पूरी ही तरीके से उनकी एनर्जी को डिवोर कर ले रहा होता है। ये देख करके यहाँ पे तुरंत गुई होंग अपने एंजल को समन करता है। ये देख के चेन्नान भी अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उस एंजल की तरफ कूद पड़ता है, जहां पे चेन्नान ने अपने स्पीयर के अंदर फिर से उस अनडेड फॉलन एंजल को हवा में टांग दिया था और उसे हवा में लहराते हुए खींच करके एक राउंड किक चेन्नान उस एंजल को दे मारता है। ये किक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो एंजल बहुत ही तेजी से झटक करके पीछे जाता है और सीधा ही जा करके अपने मास्टर गुई होंग को हिट करता है। गुई होंग, जो कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और छटक करके सीधा ही जाके अपने साथियों के बगल में गिरता है, जिसे देख करके अनडेड सेक्ट का एल्डर कहता है कि मास्टर, ये चेन्नान तो हमारा नेचुरल ही दुश्मन है, इसे खत्म करना होगा वरना फ्यूचर में हमारे लिए ये बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। तभी वो सेक्ट मास्टर अपने साथियों से कहता है कि चेन्नान को चारों ही तरफ से घेर लो और उसे खत्म कर दो। भी वहां पे चेन्नान कहता है कि अभी मैंने अनडेड पावर को डिवोर किया है और अभी मैंने उसे रिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इन सारे ही वॉरियर से फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी चेन्नान वहां पे मौजूद सारे ही कल्टिवेटर से कहता है कि क्या यहाँ पे तुम लोगों का खून खौल नहीं रहा है? इन अनडेड सेक्ट वालों ने तुम्हारे एंसेस्टर की कब्र को खोद करके उन्हें बाहर निकाल करके अपना पपेट बना लिया और ये लोग तो अब हेवन के विरुद्ध भी हैं। क्या तुम लोग आगे बढ़ के मेरा साथ नहीं दोगे? तभी सारे ही वॉरियर्स कहते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पे जवाब चाहिए, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तभी वहां पे अपने खिलाफ
स्टाफ अनडेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर देखता है कि सभी लोग जा रहे हैं, तभी वो कहता है कि देखो, हमारी ये ओपनिंग सेरेमनी सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट किया गया था कि आप लोगों को हम एक अच्छी दावत पेश कर सकें। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों से दुश्मनी मोड़ लें। इसलिए अभी के लिए मैं इस सेरेमनी को यहीं पे बंद करता हूँ और कुछ हमारे पर्सनल मैटर हैं सेक्ट के, जिसे मैं हैंडल करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। ये कहने के साथ यहाँ से तुरंत वो अनडेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर गुई हू पलटते हुए वहां से जाने लगता है। तभी चन्नान कहता है कि बच्चे, इस बार तो तू बच गया है, मगर अगली बार मैं जरूर वापस आऊंगा और यूजिन को बचा करके यहाँ से लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पे तबाही मचाई है वो तो सिर्फ तुम्हारे गुनाहों का इंटरेस्ट था। अभी पूरा हिसाब किताब बाकी है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगदू माउंटेन के केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चन्नान बैठ करके अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस डेथ ऑरा को मैनेज कर रहा था। तभी चन्नान अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मेरे सामने यूजिन थी, जो कि अब अनडेड किंग बन चुकी है। मगर एक बात मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, अगर यूजिन वो है तो 100 फ्लावर वैली के अंदर चेंजी जो मुझे मिली है वो कौन है? चेंजी को तो मैं सोचता था कि वो यूनजी है। चन्नान का सर यहाँ पे अब सोच सोच करके दर्द से फटा जा रहा होता है, मगर तभी ऊपर से यूजिन की आवाज आती है जो कि कहती है कि चन्नान के बच्चे, तुम यहाँ पे छुपे बैठे हो। ये कहने के साथ वो चन्नान के पास आती है और चन्नान से कहती है कि मुझे कुछ चीजें याद आई हैं। तभी चन्नान कहता है कि कहीं उन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तभी यूजिन कहती है कि भला वो मुझे परेशान क्यों करेंगे, बल्कि वो लोग तो मेरी पूजा करते हैं और स्पेशली उन लोगों ने मेरे लिए एक एरे भी बनाया है। और पता है मुझे क्या याद आया? इस फेंगतू माउंटेन के डीप में ना यिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा है इस पूरे ही कॉन्टिनेंट के मुकाबले, और ये सारे ही अनडेड सेक्ट के मास्टर्स ने एक एरे को बना करके उसके अंदर अनडेड किंग को बैठा देते हैं और अनडेड किंग को इसी एनर्जी से उन्हें न्यूट्रेट करते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में अनडेड किंग हेवन के द्वारा लगाए हुए बाउंडेशन को तोड़ करके इस मॉर्टल वर्ल्ड में इमॉर्टल बन जाएंगे और उनकी पावर का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। तभी वहां पे चेन्नान कहता है कि अगर मुझे अनडेड सेक्ट को तबाह करना है तो मुझे सबसे पहले अनडेड वाइन को तबाह करना होगा। तभी यूनजी कहती है कि हाँ, और चेन्नान तुम्हें पता है वो लोग कहते हैं कि मेरे बॉडी के चारों ही तरफ पावरफुल डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिससे मैं बची रहती हूँ और इस अनडेड पावर से अभी तक मैं सेफ हूँ। और इस डिवाइन प्रोटेक्शन बैरियर को बनाने वाली शायद एक कोई वुमेन है जिसके प्रेजेंस को मैं सेंस कर पाती हूँ। तभी चेन्नान कहता है कि आखिर वो मिस्टीरियस वुमेन होगी कौन? अगर वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकती है तो वो जरूर एक इमॉर्टल होगी। और यूनसी, जहां तक मुझे याद है 10,000 साल पहले तुम इमर्ज हो गई थी 100 फ्लावर वैली से। फर्स्ट टाइम शायद तुमने डेथ बैरियर से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। मगर तभी चेन्नान कहता है कि यूनसी, मैं तुम्हारा पैर देखना चाहता हूँ। यूनसी एकदम घबरा जाती है कि आखिर ये कह क्या रहा है। तभी चेन्नान कहता है कि यूनसी, तुम्हारे पैर के अंदर डेथ ऑरा ट्रैप्ड है, मैं उसे रिफाइन करना चाहता हूँ, तुम घबराओ मत, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। तभी यूनजी अपने पैर पे लगे हुए शूज को हटाती है जहाँ पे हम सच में डेथ ऑरा को देख पा रहे होते हैं सिंबल्स के तौर पे। तभी चन्नान से यूनजी कहती है कि चन्नान, ये 10,000 साल से मेरी बॉडी के अंदर डेथ ऑरा मौजूद है, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मगर चन्नान उसके सामने बैठ करके उस डेथ ऑरा को रिफाइन करता है अपने मेरिडियंस के अंदर, जहाँ पे उसके दोनों ही ऑर्ब उस डेथ ऑरा को रिफाइन कर रहे होते हैं और साथ में लाइफ एनर्जी को भी रिफाइन कर रहे थे। तभी चन्नान कहता है कि यूनसी, मुझे पता है कि मुझे कितनी भारी मात्रा में अपनी बॉडी के अंदर डेथ ऑरा को रिफाइन करना है, इसलिए तुम यहाँ पे घबराओ मत, मुझे मेरी लिमिट पता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।